हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के एक इस नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं टाटा पंच के बारे में। तो दोस्तों, टाटा पंच जो एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज है 5 to 8 लाख एक शोरूम के रेंज में आने की संभावना है। दोस्तों, इसका कोई डायरेक्ट कंपटीटर तो हम कह नहीं सकते, लेकिन मेरे हिसाब से मारुति इग्निस के साथ ये डायरेक्ट compete कर सकती है, क्योंकि ये उसका बोल्ड डिज़ाइन इसी तरह का है। दोस्तों, ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, कह सकते हैं सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है। ये सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर आती है और इसकी हाइट भी 1600 mm जितनी है। दोस्तों, ये एक प्रॉपर एसयूवी की आपको फील देगी और ये एक हैचबैक की भी आपको फील दे सकती है। अब ये दोनों कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ। एसयूवी की तरह आपको कमांडिंग पोजीशन देखने मिल जाता है जो कि हाइटेड रहता है, बेटर विजिबिलिटी, और साथ ही साथ ये हैचबैक की फील ऐसे देगा क्योंकि इसकी ड्राइवेबिलिटी जो है वो बिल्कुल एक हैचबैक की तरह है। काफ़ी फन टू ड्राइव काइंड ऑफ इसका जो है ड्राइवेबिलिटी है। दोस्तों, टाटा पंच पावर्ड है एक 1.2 लीटर इनलाइन 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ। ये बेस्ड है अल्फाटेक प्लेटफॉर्म पे, जिस पे ऑलरेडी अल्ट्रोज बेस्ड है। अल्ट्रोज के बहुत ही बेहतरीन कस्टमर फीडबैक के बाद टाटा ने ये पंच को इस प्लेटफॉर्म पर बनाया है। टाटा ने एक डेडिकेटेड एक्सपीरियंस सेंटर बनाया था जिसमें हमने एक्सपीरियंस किया टाटा पंच का एक अलग ही रूप, जिसमें इसको एक प्रॉपर 4x4 की तरह ट्रैक पर चलाया गया था एंड इट वॉज मोर देन कैपेबल। मतलब आप सोच नहीं सकते कि पंच ये सब चीज़ें कर सकती है। ऑल्दो दोस्तों कि ये एक प्रॉपर एसयूवी की तरह तो नहीं कर सकती, बट स्टिल 2 व्हील ड्राइव होने के बावजूद दोस्तों ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेती है। और जो इसका AMT वेरिएंट है उसके अंदर एक टेक भी जो है न्यू ऐड किया गया है, ट्रैक्शन प्रो मोड। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बर्फ़ के ऊपर इस कार को नॉर्मल मोड पे रेव किया गया था, बहुत ही हाई रेव्स तक गई थी, फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, और ट्रैक्शन प्रो मोड ऑन किया और ये इजीली ग्लाइड हो गई। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन और सेगमेंट फर्स्ट फीचर है। और दोस्तों, इस गाड़ी का जो एयर इनटेक है उसको इस तरह डिज़ाइन किया गया है ताकि लो एंड में ज़्यादा टॉर्क मिल सके, जो कि है फर्स्ट गियर में आपको बेहतरीन टॉर्क देखने मिल जाता है। 113 Nm का मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है और 86 PS का इसमें जो है पावर आउटपुट है। और दोस्तों, ये क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है, इट गेट्स वोकल आफ्टर 3,500 RPM। और दोस्तों, ये उतना भी कह सकते हैं कि रिफाइंड नहीं है, और ये 3 सिलेंडर इंजन है, वाइब्रेशंस भी इसमें अच्छे खासे हैं। दोस्तों, ये हॉर्न जो है सिंगल हॉर्न है और इसके जो स्विचेस है आपके थम्स के ऊपर है, और ये इसका साउंड जो है बाहर बहुत ज़्यादा नहीं है, इट्स नॉट रियली गुड साउंडिंग एज वेल। और दोस्तों, डबल हॉर्न वुड हैव बीन अप्रिशिएटेड। मैं चाहूँगा कि फ्यूचर में कभी टर्बो पेट्रोल इंजन भी आए इस कार में। दोस्तों, जो पावर आउटपुट है इट्स वेरी वेरी काम, आपको कहीं भी स्पॉटी फीलिंग नहीं आएगी। 2 ड्राइव मोड्स है, सिटी मोड और इको मोड। इको मोड ऑब्वियसली मोर फ्यूल एफिशिएंसी एंड लेस पावर, सिटी मोड with all the power output and the fuel economy will be also decent enough. सिटी के लिए दिस कार इज़ अ वेरी गुड कार। आपको अच्छा व्यू देखने मिलता है, बेटर मनोबिलिटी है, और आप क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे इस सेगमेंट की कार से और ज़्यादा। हम जिस जिस लोकेशन पे गए थे, वाटर क्रॉसिंग्स किए, पत्थरों पे चढ़ा दिया, इट वॉज फैबुलस दोस्तों। और इसकी जो वाटर वेडिंग कैपेसिटी है 375 mm है, विच इज़ मोर देन सफिशेंट एज अ सिटी का। और मुंबई जैसे शहर में आपको चलाने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है। और सस्पेंशन जो है इस कार के आर सॉफ्टर बिकॉज इट हैज़ बीन मेड टू परफॉर्म लाइक एन SUV। तो सस्पेंशन सॉफ्टर साइड पे है, और जो बॉडी रोल है ज़्यादा एविडेंट नहीं है हाई स्पीड टर्न्स के ऊपर। यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू टेक टर्न्स ऑन दिस कार एट हायर स्पीड्स, ऑल्दो इट्स नॉट रिकमेंडेड। 7 कलर ऑप्शंस आपको देखने मिल जाते हैं, काफ़ी फंकी कलर्स भी इसमें अवेलेबल है, ऑरेंज विथ वाइट एंड ब्लू, टॉर्नेडो ब्लू विथ वाइट। These dual tone colors look fabulous on this car, और my personal favorite is the ट्रॉपिकल मिस्ट जो हमने मैनुअल वर्जन वाली चलाई है इस वीडियो में, जैसे कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों, मैंने बहुत टॉप स्पीड्स नहीं किया बिकॉज इट्स जस्ट अ ड्राइव इम्प्रेशन, और ज़्यादा हमारे पास गाड़ी के साथ टाइम था भी नहीं,
और क्योंकि मुंबई की ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है तो आई जस्ट टुक इट टू 80-90। तो मैं हाई स्पीड स्टेबिलिटी की अभी फ़िलहाल कोई भी कमेंट नहीं पास करना चाहूँगा। और दोस्तों जो जितनी स्पीड पर मैं गया हूँ आई फेल्ट द कार इज़ प्रिटी स्टेबल, और कहीं तकलीफ़ मुझे तो इस स्पीड्स पे एटलीस्ट नहीं हुई है। और मैं जानता हूँ कि ये स्पीड्स उतनी ज़्यादा हाईवे के लिए टेस्टिंग के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास यही आंसर्स है टू बी फ्रैंक। हमने एक्सपीरियंस सेंटर पे एक्सपीरियंस किया कि जो स्टीयरिंग है बिल्कुल अलाइंड है। मतलब आप जब, वैसे तो रिकमेंड नहीं करूँगा रोड पे कीजिए, लेकिन अगर हाथ भी हटा देंगे स्टीयरिंग से तो भी स्ट्रेट लाइन में चलती रहती है गाड़ी। इसमें एक फीचर भी है दोस्तों, जब आप कार को पार्क करेंगे तो ये अलाइनमेंट दिखाता है आपके व्हील्स का कि प्रॉपर अलाइंड है या नहीं, विच विल बी वेरी इजी फॉर न्यू ड्राइवर्स, और प्रोफेशनल्स के लिए भी ये एक इट्स एन एडिशन टू द फीचर्स। दोस्तों ये 4 पर्सोनाज में आती है, बेसिकली मॉडल्स है, वेरिएंट्स है अलग अलग। तो जो प्योर है उसके अंदर कोई म्यूज़िक सिस्टम नहीं है, उसके अलावा 3 मॉडल्स के अंदर म्यूज़िक सिस्टम देखने मिल जाता है। जो टॉप वेरिएंट है उसमें हार्मन का म्यूज़िक सिस्टम देखने मिल जाता है, 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्वीटर्स। आप चारों ही वेरिएंट्स में ये म्यूज़िक सिस्टम एज एन एक्सेसरी भी लगवा सकते हैं। इसमें इन सभी वेरिएंट्स में रिदम पैक नाम का एक और पैकेज है जिसके अंदर कुछ फीचर्स अलग एडिशनल कॉस्ट पे ऐड हो जाते हैं, कह सकते हैं एज एन एक्सेसरी, और पूरी वारंटी के साथ होगी ये चीज़ें। और स्पेस की बात की जाए तो सेकेंड रो में द स्पेस इज़ क्वाइट गुड। अगर 2 पर्सन ही पीछे ट्रैवल कर रहे हैं तो बीच में आर्मरेस्ट भी देखने मिल जाता है। इट्स क्वाइट वाइड, यानी कि दोनों ही पैसेंजर्स के हाथ उसमें आराम से सेटल हो जाएंगे, किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस चीज़ में। 4 हेडरेस्ट देखने मिल जाता है, चारों 4 एडजस्टेबल है। रियर सेंटर पैसेंजर के लिए कोई भी हेडरेस्ट नहीं है। फ्लैट फ्लोर, ऑलमोस्ट नॉट टोटली फ्लैट, बस इतना सा ही जो है आपको सेंटर में हम्प दिखेगा, विच इज़ वेरी वेरी गुड। जब 3 पैसेंजर्स बैठेंगे उसके बाद देर आर नो AC वेंट्स एट रियर एंड नो चार्जिंग पोर्ट एट द रियर। और फ्रंट में 4 AC वेंट्स हैं जो कि पीछे तक भी आराम से विंड ब्लो कर देते हैं, पीछे उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। और इसमें फास्ट चार्जिंग आपको देखने मिल जाती है। और दोस्तों ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC भी आपको इसमें देखने मिल जाती है। और कूलिंग काफ़ी अच्छी है, चिल कैबिन इजीली हो जाता है, जल्दी हो जाता है। ऑल्दो देयर इज़ अ बिट ऑफ पावर ड्रॉप ऑब्वियसली व्हेन यू ड्राइव विद द AC ऑन। और दोस्तों ड्राइव करते हुए मुझे एक चीज़ फील हुई कि स्टीयरिंग उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है 60-70 की स्पीड पे। मुझे अच्छा लगता अगर हाई स्पीड पे स्टीयरिंग और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता और ज़्यादा प्रिसाइज होता। और दोस्तों जो ब्रेकिंग है इस कार की, इट्स नॉट वेरी बाइटी और इट्स नॉट वेरी लूज एज वेल, डिसेंट है, काम अच्छा बन जाता है। और दोस्तों जो गियर बॉक्स है मैनुअल का थोड़ा स्लगिश है, और जो AMT है उसमें गियर रेशियोज कुछ और बेटर हो सकते थे, और थोड़ा आपको सेकंड टू थर्ड में लैग देखने मिल जाता है। फर्स्ट टू सेकंड का शिफ्ट अच्छा खासा हो जाता है, सेकंड टू थर्ड हैज़ अ बिट ऑफ लैग, उसके बाद तो इट्स नॉर्मल एज वेल। और दोस्तों जो पावर ट्रेन है, बेसिकली जो पावर आउटपुट है वो लोअर एंड में ज़्यादा है और हायर एंड में इट्स लो। और दोस्तों फीचर्स की बात कर ली जाए तो इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प देखने मिल जाते हैं अलॉन्ग विथ कॉर्नरिंग फंक्शन, और आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स भी देखने मिल जाते हैं दोस्तों, जो कि एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। आपको मैन्युअली डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर देखने मिल जाता है। और दोस्तों आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी देखने मिल जाती है जो इसका टॉप मॉडल है उसके अंदर। और दोस्तों आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी इसमें देखने मिल जाते हैं, और स्टीयरिंग जो है टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं है। और दोस्तों इसके जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स है उसके ऊपर आपको क्रूज कंट्रोल का भी कंट्रोल देखने मिल जाता है, विच मीन्स कि आप गाड़ी को हाईवे पर आराम से क्रूज भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो सेमी एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। 7 इंच का TFT स्क्रीन है जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाती है अलॉन्ग विथ लाइव फ्यूल एफिशिएंसी और पावर एंड टॉर्क मीटर। तो दोस्तों दैट्स अबाउट इट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सवारी की दुआ पड़िए, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, अल्लाह हाफिज़।